अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच के अंदर फाइनली एक ऐसे तेज गेंदबाज की री एंट्री हो चुकी है जिसके बारे में आप काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। री एंट्री हमने इसलिए कहा क्योंकि इनको एक बार मौका दे दिया जा चुका था, फिर वापस से धक्के मारकर बाहर निकाला गया, लेकिन अब रिक्वेस्ट करके वापस से लाया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है क्यों, कैसे और कब लाया जाएगा, और ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे निकाला जाएगा, तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे वापस लाया जाएगा और क्यों लाया जाएगा। क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच के अंदर जहां भारत ये मैच मैनचेस्टर स्टेडियम के अंदर खेलने वाला है और वहां पर गेंदबाजों का काफी अहम रोल होगा और इसी वजह से भारत ये बदलाव कर रहा है। लेकिन ये बदलाव करने का मेन रीजन ये नहीं है, इस बदलाव का मेन रीजन कुछ और है। यहां पर जो बदलाव किया जा रहा है, तो बदलाव के रूप में जो बाहर निकल रहे हैं वो आपके नीतीश कुमार रेड्डी साहब निकल रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी वो वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो शतक मारे थे जब टेस्ट मैच खेले थे, 5 टेस्ट की सीरीज। लेकिन ये वही खिलाड़ी हैं जब इंग्लैंड के खिलाफ खेलना पड़ा तो इनके बल्ले से कभी 1 रन, कभी फिर से वापस 1 रन, कभी 13 रन, तो कभी 30 रन, इससे ज़्यादा कभी नहीं निकला। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो ये मीडियम पेस गेंदबाजर हैं और गेंदबाजी के अंदर भी आपके नीतीश कुमार रेड्डी को कभी कभी 1-2 विकेट मिल गया, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। यानी कि अगर ये ऑलराउंडर के तौर पर काम कर रहे हैं तो ये ऑलराउंडर की भूमिका में अपनी भूमिका काफ़ी निचले स्तर तक दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप 1-1 रन मारते हो तो यार इतना तो बॉलर जसप्रीत बुमराह साहब मार लेते हैं, आपसे ज़्यादा गेंद खेल लेते हैं। जहां पर काफ़ी अहम रोल आपका निभाने का था तीसरे टेस्ट मैच के अंदर, वहां पर भी आप फ्लॉप मार गए और टीम इंडिया वापस से हार गई। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर निकालने का मेन रीज़न केवल यही नहीं है कि इनकी खराब परफॉर्मेंस। असल में ये जब टीम इंडिया के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे तो ट्रेनिंग करने के दौरान इनको इंजरी हो गई, और एक ऐसी इंजरी हो गई कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। आपको और हमारे हो जाए तो बेड पकड़ लेंगे सालों सालों तक। लेकिन अब देखिए नीतीश कुमार रेड्डी का होता क्या है, और भारतीय टीम इनके ऊपर वापस से इसलिए चांस नहीं लेना चाहती क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया भी एक ऐसे सुई की नोक पर खड़ी है कि अगर हल्की से कहीं हवा का झोंका भी आया ना तो वो दूसरी तरफ पलट कर गिर जाएगी और सीरीज हाथ से छूट जाएगी। और सीरीज इस तरीके से हाथ से छूटेगी जैसे लगेगा कि भाई हाथ से मक्खन फिसल गया हो। और इसलिए क्योंकि भारत ने अभी तक 3 टेस्ट के मुकाबले खेले हैं जिसमें से केवल 1 जीता और 2 हारा है, और 2 आपकी इंग्लैंड जीती, भारत केवल 1 जीती है। अब 2 मुकाबले बाकी हैं, अगर 2 के दोनों लगातार जीत जाती तब कहीं सीरीज जीत पाएगी, क्योंकि तब 3-2 हो पाएगा। और नीतीश कुमार रेड्डी वैसे भी फ्लॉप जा रहे थे, इंजरी हो गई तो अभी इनको निकालने का एक महत्वपूर्ण कारण भी मिल चुका है। असल में इंजरी इनके कहाँ हुई है जानते हो? लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं या अपने घुटने पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। जब ये ट्रेनिंग कर रहे थे तो ट्रेनिंग करने के दौरान इनके जो घुटने का लिगामेंट होता है ना, वो फ्रैक्चर कर चुका है। लिगामेंट आपको बता दो, जिस तरीके से हाथ की हड्डी होती है, उंगली की हड्डी होती है, पैर की हड्डी होती है, फेफड़े की हड्डी, हर जगह जो हड्डी होती है वैसी कमजोर हड्डी होती है जो हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। जहां से आपका ये हाथ मुड़ता है वहां लिगामेंट होता है, वो कमजोर हड्डी होती है। जब आप मुर्गा उर्गा खाते होगे तो आपने देखा होगा कि लेग पीस खाने के बाद जो उसके ऊपर हल्का सा बचा रहता है वो लिगामेंट के तौर पर काम करता है। वो कमजोर हड्डी रहती है, वो आपके जॉइंट को मुड़ने उड़ने मदद करती है, और वो घुटने में भी मौजूद रहती है। जब एज बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद जो लिगामेंट सूख जाता है तो पैर मुड़ता नहीं, चों चों करता है। लेकिन वही लिगामेंट के अंदर इनके चोट आ चुकी है जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे उसी के दौरान। और जब चोट आई तब से लेकर भारतीय टीम काफ़ी चिंतित में हो गई है कि अब इन्हें खिलाया जाए कि ना खिलाया जाए। मैं आपको बता दूं, जब लिगामेंट में चोट आती है ना तो सालों सालों तक कभी तक वो जॉइंट नहीं होता अगर आपकी फिटनेस सही नहीं है तो, और बूढ़े लोग का तो कभी नहीं सही होता। अब अगर इनका लिगामेंट में काफ़ी अच्छा खासा फ्रैक्चर या टूट चुका होगा तो जान जो 1 साल तो ये कभी नहीं खेल पाएंगे, और उसके बाद जब ये वापसी करेंगे, इनका घुटना ठीक होगा तो कहीं ये 6 महीने प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर इनको टीम इंडिया में कहीं मौका मिलेगा। यानी कि 1 से 1.5 साल बर्बाद हो सकता है। लेकिन अभी ये किसी को नहीं पता कि चोट आखिरकार कितनी आई है। अगर चोट ज़्यादा होगी तो मौका मिलने का चांस 0% है, और अगर चोट थोड़ी मोड़ी होगी कि भाई चलो ठीक है, हल्का खिंचाव आ गया, उसको हम ठीक कर सकते हैं स्प्रे मारकर, दवाई खिलाकर, फिटनेस पर ध्यान रखकर, डाइट को सुधार कर, तो इनको चौथे टेस्ट मैच के अंदर मौका मिल सकता है। लेकिन मौका मिलने का चांस आप जान जाओ कि केवल 5-10% होगा। तो अगर 5-10% चांस है, यानी कि 90% चांस है कि कोई और ही उतरेगा। लेकिन सवाल ये उठता है आखिर कौन उतर सकता है? तो कौन उतरेगा ये आपकी आंखों के सामने है। ये वो खिलाड़ी जिन्हें पहले टेस्ट मैच के अंदर खिलाया गया था। पहले टेस्ट मैच के अंदर पहली पारी में इन्होंने 0 विकेट लिया और 1 रन मारा था।
99 रन से ये अपना शतक चूक गए थे और दूसरी ही पारी के अंदर 2 विकेट लेकर 4 रन मारा था। इस बार 96 रन से ये अपना शतक चूक गए थे। तो ये कैसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम शार्दुल ठाकुर साहब है। ये भी एज अ ऑलराउंडर के तौर पर काम करते हैं। शार्दुल ठाकुर का अगर आप अभी स्टैट देखोगे तो इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा खराब दिख रहा है, लेकिन हाँ, अगर आप इनका कुछ समय पहले का स्टैट देखोगे ना तो भाई का स्टैट काफ़ी उम्दा है और इस वजह से इनको मौका दिया गया था, लेकिन ये मौका पहले टेस्ट मैच के अंदर गंवा दिए थे, लेकिन वापस इनके हाथ में ये मौका आया है। अगर ये जकड़ लेते हैं और चौथे टेस्ट मैच के अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो भाई ये कंटिन्यू रहेंगे और नीतीश कुमार रेड्डी भाई वापस से इनको पवेलियन में बैठना ही पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि शार्दुल ठाकुर साहब को मौका मिलना चाहिए कि नहीं वापस से एक बार, कि नीतीश कुमार रेड्डी को कंटिन्यू करना चाहिए? नीतीश कुमार रेड्डी का तो कंफर्म नहीं है कि भाई चोट ज़्यादा हुई तो काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर कि शार्दुल ठाकुर को मौका मिलना चाहिए कि आपके मन में कोई और खिलाड़ी जिसे मौका मिलना चाहिए। देखते हैं किसका आप नाम लिखते हो और आपकी राय क्या बीसीसीआई या टीम इंडिया सुनती है कि नहीं। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए कि टीम इंडिया में और कौन कौन से बदलाव हुए हैं तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।